भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था, बहुत गरीब थे, निर्धन थे। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, दूर जंगल में एक संत पधारे हैं, जा तू उनके पास चला जा। बेटे ने कहा, मां, हमारी गरीबी को संत कैसे मिटा सकता है? मां ने कहा कि नहीं, मैं समझदार हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तू जा और गरीबी को मिटाया, बस इतना तुझसे निवेदन करती हूं कि जा एक बार उन संत से इतना तो पूछा ना कि हमारे बुरे दिन कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे। दिन सबके जीवन में अच्छे और बुरे आते हैं, बस इतना पूछ लेना, एक प्रश्न पूछ लेना। कहते हैं कि बड़े पहुंचे हुए संत हैं, बहुत महान संत हैं, जाकर के पूछना कि हमारे बुरे दिन कभी समाप्त होंगे या नहीं। बेटा ने कहा, मां तू किस पचड़े में पड़ती है? अरे समाप्त होना होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होना होंगे तो नहीं होंगे। जिंदगी में हमेशा ही दुख रहे ऐसा थोड़ी होता है। मां ने कहा, नहीं बेटा, एक फिर भी संतोष रहेगा कि इतने वर्ष तक हमारा समय बुरा चलेगा। बेटे ने कहा, मां तू जिद करती है तो मैं चला जाता हूं। गया सुबह सुबह जंगल की तरफ। रात हो गई, गरीब था, गाड़ी नहीं थी उसके पास, मोटरसाइकिल नहीं थी उसके पास, पैदल पैदल ही यात्रा करना थी। सांझ ढलने लगी, रास्ते में एक सेठ का घर पड़ा। इसने सोचा कि रात रुकने को मिल जाए तो सुबह जाकर के मैं संत के पास पहुंच जाऊंगा। सेठानी ने देखा एक बच्चा है, गरीब है, निर्धन है, चलो रात रुकने का कह रहा है, दे दो जगह, एक कमरे में सो जाएगा, अपने यहां तो इतने सारे कमरे हैं। रात सोया, सुबह उठ करके जाने लगा। सेठानी ने कहा कि बेटे तुम कहां जा रहे हो? बोले, मां, मेरी मां ने मुझे भेजा है और उसने कहा है कि एक संत पहुंचे हुए जंगल में आए हैं, जाकर के इतना पूछो कि हमारे बुरे दिन खत्म होंगे या नहीं होंगे। सेठानी ने कहा, प्रश्न पूछने जा रहा है, बस सेठानी एक प्रश्न पूछना है उस संत से। सेठानी ने कहा, बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। अरे उसने कहा, तुम तो इतनी अमीर हो, तुम्हारे पास अपार दौलत है, संपदा है, तुम्हें किस बात की कमी है? बोले, बेटा कमी तो दुनिया में सबको होती है, बड़े बड़े सम्राट के पास भी दुनिया में सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है। बोले, क्या पूछना है? बोले, बस जाकर के इतना पूछ लेना कि मेरी एक बेटी है, इकलौती बेटी, जो बोलती नहीं है, गूंगी है। उससे पूछना संत से कि बेटी की कभी जुबान वापस आएगी या नहीं, और मेरी बेटी की शादी होगी या नहीं होगी। उसने कहा, ठीक है, रात भर जिसने मुझे रुकने को जगह दी है, एक प्रश्न उसका पूछ लूंगा, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। सेठानी को प्रणाम किया और आगे चला। जैसे ही आगे चला, बड़ी तेज रास्ते में प्यास लगी। एक कुटिया में एक संत बैठे हैं, प्यास लगी, देखा संत के पास कमंडल है, जाकर के संत से बोला, मुझे पानी पिला दोगे? संत ने कहा, जियो और जीने दो, यदि तू प्यास से तड़फ रहा है तो ले इस कमंडल का पानी पी ले। तू जा कहां रहा है? बोले, एक संत पधारे हैं, उनसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। बड़े पहुंचे हुए बड़े बड़े संत हैं, बड़े महान हैं, बड़े प्रज्ञा पुरुष हैं, मेरी मां ने भेजा है। बोले, एक काम कर बेटा, एक प्रश्न मेरा भी। उसने कहा, धत तेरे की, साधु तो ग्रस्त, साधु की भी समस्याएं खड़ी हैं, समस्या तो हर जगह हुआ करती है। बोले, एक प्रश्न मेरा पूछना।
मुझे 12 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, बोल मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? उनसे पूछना कि मुझे ज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। बच्चे ने कहा पूछ लूंगा, आपने मुझे पानी पिलाया है। आगे बढ़ा, दोपहर के 2 बज गए, बहुत जोरों से भूख लगी। एक खेत में किसान हल चला रहा है। किसान की पत्नी रोटी लेकर आई और किसान को खाना खिला रही है। बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा है भूख में। किसान की पत्नी ने सोचा कि जरूर भूखा होगा। उससे कहा क्यों रे, भूख लगी है? बोले हाँ। बोले आ ये चटनी रोटी खा ले, अपनी भूख मिटा ले। बच्चे ने 2 रोटी खाई। किसान ने कहा तू कहां जा रहा है? बोले एक बहुत बड़े संत हैं, उनसे अपना माँ का एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। किसान ने कहा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। उसने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, जहां गया रोज एक प्रश्न की कोई गठरी मेरे सिर पे रख देता है। बोले क्या प्रश्न है आपका? आपने रोटी खिलाई है मुझे, बताइए आपका क्या प्रश्न है? उसने कहा कि बस इतना पूछना, मैं मेहनत बहुत करता हूं, फसल उगाता हूं, पर उसके अनुसार मुझे लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्या वजह है कि मेरे खेत में खड़े हुए इन पेड़ों में फल नहीं आते हैं? क्या वजह है कि मेरी फसलें बड़ी नहीं होती हैं? जाकर के पूछ लेना। उसने कहा ठीक है। चला गया। जैसे ही किसान के पास से आगे बढ़ा, जंगल में पहुंचा। पहुंच करके संत को प्रणाम किया। संत ध्यान में लीन थे। इंतजार किया, बैठा। जब तक ध्यान ना खुले मैं संत को विघ्न पैदा नहीं करूंगा। तुम्हारी तरह तो थे नहीं कि दरवाजे बंद हों और 4 बार पीटो और इतनी जोरों से आवाज लगाओ कि महाराज तुम्हें माला छोड़ के दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। वो बड़ा विनयवान था। बैठ गया कि जब तक संत आंखें ना खोलें, चुपचाप संत को चातक बन करके निहारते रहा। बोला कुछ नहीं, देखते रहा टकटकी लगाए। ऐसा तेज चेहरे पर, ऐसी चमक चेहरे पर, उसे लगा कि बड़े बड़े धनपतियों के चेहरे पर जो चमक नहीं होती है वो चमक किसी संत के चेहरे पर हुआ करती है। ध्यान रखिए, ऐसा तेज, ऐसी साधना, देख रहा है चुपचाप जैसे पूरब दिशा से सूरज उग रहा हो अपनी लालिमा को लिए हुए। इतना खूबसूरत वह संत था। उसने संत को देखते देखते आंखों से झरझर आंसू बह गए। उसे लगा कि इतने सुंदर लोग भी सन्यास की धारा में बह जाया करते हैं। जैसे ही संत ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली, आंखें खोल करके संत का दृष्टिपात हुआ उस बच्चे पर। एक बात ध्यान रखना, संत ने कहा बोलो बच्चे कैसे आना हुआ? जैसे ही संत ने निगाह उठा करके देखा, आशीर्वाद की बरसात हो गई। आप नहीं जानते आशीर्वाद क्या होता है। लोग मेरे पास आते हैं, महाराज नमोस्तु, मैं नहीं सुन पाता हूं, फिर नमोस्तु 4 बार चिल्लाएंगे। अरे मैं कहता भाई शोर क्यों मचा रहा है? बोले आपने हाथ नहीं उठाया। दत्त तेरे की, हाथ उठाने का नाम नमोस्तु आशीर्वाद होता है। एक सज्जन तो ऐसा था कि मेरे कमरे में दर्शन करने रोज आए। मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, रोज आकर नमोस्तु करे। और जिस दिन मेरा हाथ नहीं उठता, अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़े और अपने सिर पर रख ले। एक तो ऐसा कि पिच्छी उठाई और उसने अपने सिर पर रख ली। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बोले आशीर्वाद है, आप नहीं दोगे तो हम खुद ही ले लेंगे। अरे मेरे भाई, ये पिच्छी कोई आशीर्वाद की चीज थोड़ी हुआ करती है। हर व्यक्ति सोचता है पिच्छी लगा दीजिए महाराज। एक बात बताओ, जब मैंने इस गोपाचल पर दीक्षा ली, मेरे गुरु ने मुझे सन्यास दिया, उस समय मुझे पिच्छी का भेंट की गई और मेरे गुरु ने ये कहकर के पिच्छी दी थी कि जाओ जहां भी बैठना हो परिमार्जन करके पिच्छी लगा करके बैठना। अब आप कहते हो मेरे सिर पर रख दो। अब बताओ मुझे तुम्हारे सिर पे थोड़ी बैठना है जो पिच्छी लगाता रहूं। अरे पिच्छी तो परिमार्जन जीव रक्षा के लिए हुआ करती है, तुम्हारे सिर पे थोड़ी मुझे बैठना है। लेकिन आदमी कहता नहीं महाराज
जब तक पिच्ची नहीं रखो दिल में संतोष मिलता ही नहीं। आशीर्वाद क्या होता है? हाथ उठाने का नाम आशीर्वाद होता है? नहीं। संत बैठा है अपने कक्ष में, तुम पहुंचे और तुम्हें नजरें उठा करके देख लिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। संत ने तुम्हें देखकर मुस्कुरा दिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। संत ने तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। संत ने तुम्हें कोई काम बता दिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। केवल हाथ उठाने को आशीर्वाद नहीं कहा जाता है, संत की निगाह पड़ जाए वो हमारे जीवन का आशीर्वाद हो जाया करता है। आशीर्वाद तो वो घटना है, आशीर्वाद का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने मांगा और मैंने दे दिया। अरे आशीर्वाद तो एक आकस्मिक घटना होती है। अरे कब संत ने दे दिया ये संत को भी नहीं पता, और तुम्हें कब मिल गया ये तुम्हें भी नहीं पता। वो आशीर्वाद हुआ करता है। तुमने मांगा मैंने दिया, ये तो सौदेबाजी हो गई, ये तो व्यापार हो गया। ना जाने कब किस संत की क्या दुआ तुम्हारे इस काम आ जाए। अरे कोई भी संत आ जाए, कैसा भी संत आ जाए, अपना शीश उन संतों के चरणों में रख देना। ये मत सोचना कि ये कौन से संत और कौन से महाराज है। ना जाने किस संत की कौन सी दुआ लग जाए और हमारा जीवन बारा न्यारा हो जाए, हमारी जिंदगी पवित्रता को प्राप्त। कौन संत क्या दुआ दे जाए, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। ये भागे भागे लोग क्यों आते हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं, ना रुपया देता ना पैसा देता, मेरे पास क्या है? हम फकीरों से जो चाहो वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा ले जाए। तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं पास मेरे, जिसका जी चाहे वो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा ले जाए। रात भर दिल के दीवारों, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखता हूँ, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखता हूँ, वो जिसका जी चाहे वो आकर के बुला ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा